कि जिनको भी हम एनलाइटेंड लोग कहते हैं, जैसे कृष्ण हैं, जीसस हैं, रमण हैं, ऐसे लोग हम अवतार के नाम से पुकारते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हमें गलत बताया जाता है, और वो ये कि ये अवतार हमारे उद्धार के लिए नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज ज़नोगा चैलेंज 2022 में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें रियल स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, या रियल फ्रीडम के लिए, रियल एनलाइटमेंट के लिए। आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो की मदद से आप जितनी भी फेक टीचिंग्स हैं या फेक गुरु हैं, उनके चंगुल से आप बच जाएंगे। क्या है वो कोर जिसकी मदद से आप एनलाइटेंड हो सकते हैं? दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में हमको सब कुछ सिखाया जाता है, एक चीज़ छोड़ करके। कैसे पता चले कि हम अपने सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट की स्टेज पर पहुंच चुके हैं या उस तरफ पहुंच रहे हैं? इनफैक्ट मैं तो एनलाइटमेंट वर्ड ही नहीं यूज़ करता हूं, मैं तो कहता हूं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं मेडिटेशन के, स्पिरिचुअलिटी के, तो आपको ये दो सवाल बहुत क्लियरली अपने आप से पूछना होगा। पहला सवाल कि कैसे मुझे पता चले कि मैं अपने क्रिटिकल सर्टेन स्टेज या सो कॉल्ड एनलाइटमेंट तक पहुंच चुका हूं, कैसे पता चले? और दूसरा सवाल, अगर मैं नहीं पहुंच पाया हूं, अभी अपनी एनलाइटेंड स्टेट पर नहीं पहुंच पाया हूं, तो वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो मुझे वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगा? इन दोनों सवालों को आसपास के गुरुओं ने रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने आपको ये विश्वास दिला दिया है कि बस मैं तुम्हें मिल गया हूँ, अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह की सभी प्रॉमिसेस से अपने आप को बचाना है, और ये दो सवाल अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहला, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँचने के लिए कौन से रास्ते हैं? और दूसरा, अगर मैं उन तक पहुँच रहा हूँ तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं पहुँच चुका हूँ या कम से कम उस तरफ जा रहा हूँ? दोस्तों, स्पिरिचुअल रास्ते में आपको ढेर सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ज़नोगा में हम आपको बहुत सी प्रैक्टिसेस बताने वाले हैं, चाहे बेसिक कोर्स में, चाहे एडवांस कोर्स में। लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस फेल हो जाएंगी अगर आप एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन मिस कर जाते हैं। वो है ऑनेस्ट एग्जामिनेशन। अपने जहन का, अपने मन का बहुत ईमानदारी से एग्जामिनेशन करना। और दूसरा, क्लियर जजमेंट। क्या मतलब है क्लियर जजमेंट? ये माइंड भेलपुरी है। एक तरफ ये चाहता है कि वो फ्री हो जाए, मेडिटेशन कर सके, एनलाइटेंड हो सके, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। और ये इम्प्योरिटीज़ लगती नहीं है इम्प्योरिटीज़। ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं? ये हैं हमारे अंदर छुपे छुपे एम्बिशंस, ये है हमारे अंदर के लालच, ये है हमारे अंदर के अटैचमेंट्स। इसलिए अगर आप बहुत ऑनेस्टली खुद को एग्ज़ामिन नहीं करते हैं, ठीक वैसे जैसे एक साइंटिस्ट, जैसे एक बायोलॉजिस्ट किसी सैंपल को एग्ज़ामिन करता है, अगर आप ऐसे अपने खुद के मन को एग्ज़ामिन नहीं करते हैं और एक क्लियर जजमेंट पे नहीं पहुंचते हैं, तो आपके लिए सारी प्रैक्टिसेस बेकार हो जाएंगी। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि ज़नोगा बेसिक या एडवांस कोर्स, एक जनरल कोर्स की मदद से कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ा सकते हैं। उनका ये कहना है, स्पिरिचुअलिटी तो बिना गुरु के पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जी हाँ, मैं आपसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ बिना पर्सनल गुरु के नहीं हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट आप मिस कर जा रहे हैं दोस्तों, और वो ये कि एक तरफ गुरु होता है और दूसरी तरफ होता है शिष्य। फ़िलहाल आप कहते होंगे अपने आप को शिष्य, आप सर झुका करके किसी के सामने खड़े भी हो जाते होंगे, लेकिन आप अपने आप को क्या सचमुच में शिष्य मान सकते हैं? क्योंकि रियल शिष्य तो होते हैं रमण जैसे, बुद्ध जैसे, जीसस जैसे। जी हाँ, ये सारे के सारे गुरुज नहीं थे, ये सब के सब जेन्युइन ऑनेस्ट सीकर डिसाइपल्स थे। आज अगर कोई एनलाइटेंड आदमी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और अपनी सारी टीचिंग्स को बहुत ओपनली आपके सामने रख भी दे,
तो भी क्या आप उन पर फोकस कर पाएंगे? क्या आप उसको समझ पाएंगे? और समझने के बाद क्या उसको प्रैक्टिसेस बना पाएंगे? इसलिए दो टाइप के लोग हमारे सामने आ गए। एक वो जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के एकदम नज़दीक, एकदम एज पर हैं, जैसे कि रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति या बुद्ध। और दूसरे वो जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज से बहुत पीछे हैं, जैसे कि आप। और इस तरह के कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जिनों का बेसिक या एडवांस कोर्सेज आपको प्रिपेयर करती हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां आपका माइंड एकदम क्लियर और शार्प हो सके और प्रिपेयर हो सके टीचिंग्स को रिसीव करने के लिए। दोस्तों, अगर अभी भी आपको लगता है कि आप अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। गुरु और शिष्य के बीच का तालमेल, उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है प्रत्याहार की स्टेज के बाद से। जी हाँ, पतंजलि ने बहुत क्लियरली इसको मेंशन किया है। 8 स्टेप्स है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जिसको आप ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो चीज़ बहुत ही बाद की स्टेज है। और ये वो स्टेज है जहाँ पर एक गुरु और एक शिष्य के बीच की बातचीत शुरू होती है। उसके पहले तो गुरु की भाषा शिष्य तक पहुँचती ही नहीं है। डॉक्टर्स जब किसी मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं, ख़ास तौर से ऑपरेशन करके, तो उनको इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर पर ले जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि क्या ये पेशेंट फिज़िकली फ़िट है ऑपरेशन को झेलने के लिए। कोई मजबूर डॉक्टर जब वो किसी मरीज़ को ऐसी हालत में ऑपरेशन करता है कि वो अभी कमज़ोर है, उसका हार्ट कमज़ोर है या उसके लंग में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की ऐसी बॉडीली इशू है कि वो ऑपरेशन को झेल नहीं पाएगा, तो बहुत बार ऑपरेशन थिएटर पे उसकी जान भी चली जाती है। मेरे खुद के जान पहचान में कई लोगों की डेथ हुई है जो ऑपरेशन के स्टेज पर जाने लायक नहीं थे। और यही हाल हो जाता है आपका जब आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन के और किसी गुरु के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक प्री मैच्योर एप्लीकेशन है इन टीचिंग्स का। सबसे पहले आपको यम नियम समझना पड़ेगा, थियोरेटिकली समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल साइंस एग्जैक्टली है क्या। और ये सारी की सारी बातचीत आपके ब्रेन में ऐसे घुस जानी चाहिए जैसे आप अपने बेटे को, एक छोटे से बच्चे को पहाड़े रटवा देते हैं, ताकि जैसे ही उसको कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन करना हो, कोई हिसाब किताब करना हो, तो उसको उंगलियों पे गिनने की ज़रूरत ना पड़े, वो खट से ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई कर सके। ठीक ऐसे ही जब तक आप जिनोगा की सारी बेसिक थियरी और जिनोगा एडवांस की सारी बेसिक थियरी को समझ ना सकें और किसी को सिखा ना सकें, तब तक आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए जिसमें कि आपके गुरु से मुलाकात हो पाएगी। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो रियल गुरु होता है वो आपको आपके अंदर मिलता है। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए और आप पेशेंट भी हैं, धीरज से भरे हुए हैं, तो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो आपके रास्ते में आएगी, और वो है आपका उथला ज्ञान, आपका सुपरफिशियल नॉलेज। लेकिन किस चीज़ के बारे में? इन 4 चीज़ों के बारे में। ये 4 चीज़ें आपने बचपन से इतनी बार पढ़ी हैं, सुनी हैं, इसके ऊपर फिल्में देखी हैं, इसके बारे में बोला है या शायद इसके बारे में लिखा भी हो, नॉवेल्स लिखी जा चुकी हैं। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ये नहीं लगता कि वो इन 4 शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से जानकार है। ये 4 शब्द हैं ईश्वर, भगवान। दूसरा है रिलीजन, जी हाँ, जाति या धर्म। तीसरा है लव, प्रेम। और चौथा है योग। हमारे मित्र श्री संदीप महेश्वरी जी कहते हैं आसान है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये 4 शब्द को फिर से आप मुश्किल कहिए, और तभी आपका माइंड इनको एक्सप्लोर कर पाएगा। तभी आप अपने रियल स्पिरिचुअल टीचर के साथ मुलाकात होने के लिए रेडी हो पाएंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोगों के साथ कुछ क्षण के लिए या कभी कभी कुछ दिनों के लिए ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस हो जाती है, जिसमें हम अपने आप को
एक ऐसी स्टेट में पाते हैं जिसमें आनंद ही आनंद है, लेकिन उसके बाद वो स्टेट ख़त्म हो जाती है और फिर हम उसको खोजने की, पाने की कोशिश करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं, और वो चला इसलिए गया क्योंकि आप इस स्टेज में अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से नहीं पहुँचे हैं, अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध की साधना की वजह से पहुँच गए हैं। मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर कॉन्शियस एफ़र्ट डालते रहे, कॉन्शियस एफ़र्ट मतलब हर रोज़ का एफ़र्ट डालते रहे और आपका अप्रोच एकदम मेथोडिकल रहा, आप सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करते रहे, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी, जी हाँ, अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज में यानी एनलाइटेंड होने की स्टेज में बिता सकते हैं। और मान लीजिए आप कहते नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है कॉन्शियस एफ़र्ट, मुझे कोई मेथड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही तो मुझे वो जानकारी चाहिए, और आप पीछे पड़ जाते हैं पूरी शिद्दत के साथ मेडिटेशन करने के चक्कर में। तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो आपको पता होना चाहिए। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है इस ऑल्टर्ड स्टेट को, इस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो बहुत बार हम ब्रेन से पागल भी हो जाते हैं, या तो बहुत बार हम इस शरीर को ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये बॉडी उस हाइटेंड स्टेट को बर्दाश्त करने की स्टेज में नहीं होती है, इसीलिए तो वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये बॉडी फ़िलहाल एक एवरेज कॉन्शियसनेस के लिए है जो बहुत कम होती है, लेकिन जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज है उसको ताज़ ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और बॉडी गिव अप कर जाती है। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज? कौन से तरीके हैं अपने आप को उसके अगेंस्ट में मेजर कर पाना? कोई ऐसा यार्ड स्टिक है, कोई मेजरिंग सिस्टम है कि हम अपने आप से किसी और की मदद से नहीं, किसी किस्मत से नहीं, किसी लक से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, कोई आर्बिट्री तरीके से नहीं, साफ साफ क्लियर तरीके से हम जान सकें कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज से हम कितनी दूरी पर हैं, और ये सब की सब चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल हो। इस तरह के क्वेश्चन जब आप अपने आप से नहीं पूछते हैं कि क्या है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज और कैसे मुझे पता चले कि मैं उससे कितना दूर हूँ, और कैसे मैं उस दूरी को मेजर कर सकता हूँ, और कैसे एक एक स्टेप जब मैं ले रहा हूँ तो वो स्टेप उस दूरी को ख़त्म कर रहे हैं। जब तक आप ये क्लियर क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछेंगे, जब तक आप किसी और के भरोसे रहेंगे, तब तक आपकी ग्रोथ इम्पॉसिबल है। ग्रोथ का इल्यूजन पॉसिबल है, आपको लगेगा, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं गुरुजी के पास कई दिन, कई महीने बिता के अपने घर पे आ गया था, तो मुझे केवल ग्रोथ का इल्यूजन होता था और ये बड़ा अच्छा लगता था। बट अल्टीमेटली वो सब ख़त्म हो जाता है जब लाइफ की एक बड़ी आंधी आती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने आप से पूछना होगा, व्हाट इज़ क्रिटिकल सर्टेन स्टेज एंड हाउ कैन आई बी अश्योर्ड दैट आई एम अप्रोचिंग इट। चाहे कितनी भी धीरे धीरे पहुंच रहा हूं, लेकिन कम से कम उस तक पहुंच रहा हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिनको भी हम बहुत हाइटेंड लोग कहते हैं, बहुत ही एनलाइटेंड लोग कहते हैं, जैसे कृष्ण हैं, जीसस हैं, रमण हैं, ऐसे लोग हम अवतार के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, अवतार। लेकिन एक चीज़ है जो हमें गलत बताया जाता है, और वो ये कि ये अवतार हमारे उद्धार के लिए नहीं आते हैं, ये एक क्लियर कॉज के लिए आते हैं। इनका काम होता है एक बहुत ब्रॉड लेवल पे दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारी मम्मी घरों में, जब हमारी माएँ स्वेटर बनाती हैं तो कैसे बुनती हैं? सबसे पहले स्वेटर का एक हाथ बुनेंगी, फिर दूसरा हाथ, फिर फ्रंट और फिर बैक, और उसके बाद उन सबको सिल दिया जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो सो कॉल्ड वेरी एडवांस्ड सोल्स होते हैं, जिनको हम प्रार्थनाएं करते हैं, ये लोग अपने कॉज को क्लियरली जानते हैं कि वो किस लिए पैदा हुए हैं, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो ढेर सारे पैटर्न्स की वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, और उसके बाद वो पैटर्न्स को वो अंजाम देते हैं।
मतलब उनका एक एक स्टेप, अगर राम अपने घर को छोड़ करके 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं तो उसमें केवल कैकेयी का ही रोल नहीं है, ये उनका खुद का कॉज और पैटर्न और इफ़ेक्ट, क्योंकि वो जानते हैं, आज नहीं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले से वो जानते हैं कि वो क्या चीज़ एकम्प्लिश करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हाँ, हमारा भला हो जाता है, वो एज अ बाई प्रोडक्ट होता है। कृष्ण जब धरती पे आए थे तो उन्होंने गीता हमारे लिए दी, तो हम सबका बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन वो केवल इसी काम के लिए धरती पर नहीं आए थे, ढेर सारा उनका कॉज था, उस कॉज को अंजाम देने के लिए आए थे। इसलिए दोस्तों, हर एक इंसान को, आपको, मुझे अगर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल करनी है तो इन लोगों से सीख तो सकते हैं, लेकिन केवल इनके भरोसे रहें तो वो बड़ी भूल हो जाएगी। और इससे हम पहुंचते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे। एक आदमी जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच चुका है, जिसको हम और आप एनलाइटेंड कहते हैं, उसने ऐसी कौन सी चीज़ सीख ली है जिसका हमको और आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है? क्या वो चीज़ हम लोग भी सीख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, एकदम क्लियर जजमेंट होना चाहिए और अपना ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, खुद को बहुत ईमानदारी से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जो ये सो कॉल्ड एनलाइटेंड लोग सीख चुके हैं या बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक सेल्फ डायग्नोसिस। क्या? माइक्रोस्कोपिक सेल्फ डायग्नोसिस क्या होता है ये? हमारे और आपकी लाइफ में जब कोई गलतियाँ होती हैं तो हम लोग कारण खोजते हैं, किसी न किसी को तो हम ब्लेम कर ही देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। इनके अंदर में जब भी कोई इम्प्योरिटी दिखती है, कोई बड़ी इम्प्योरिटी तो छोड़िए, कोई छोटी सी हल्की फुल्की सी भी कोई इम्प्योरिटी दिखती है तो उसको फट से पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको प्योरीफाई करने के लिए, अपनी इंटरनल स्टेट को प्योरीफाई करने के लिए वो अपना पूरा मन, पूरा शरीर और पूरा विल उस पर लगा देते हैं। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि राम जैसे लोग या जीसस जैसे लोग या रमन जैसे लोग जब कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसमें उनको सूली पे चढ़ना पड़ता है, या रमन को अपने आप को कैंसर के थ्रू गुजारना होता है, या राम को 14 साल का वनवास झेलना पड़ता है, तो वो उनकी अपनी इंटरनल प्योरीफिकेशन की एक्टिविटी है। क्योंकि जैसे ही उनको दिखाई देता है मेरे मन के अंदर में हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन, हल्का सा भी नॉइज़, शोर, तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं वो तो महान है। जी नहीं, वो मन के साइंटिस्ट हैं। वो अपने मन को ठीक ऐसे समझते हैं जैसे एक गणितज्ञ मैथ के सवालों को समझता है। बस फ़र्क ये है कि मैथमेटिशियन तो किताबी गिनतियों को समझता है, लेकिन एक आदमी जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बहुत पास या उसके अंदर पहुंच चुका है, वो अपने मन को उसी क्लैरिटी के साथ समझता है जैसे एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन नंबर्स को समझता है, और फिर उन्हें बदल सकता है। अगर आप भी बहुत सीरियस हैं अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के लिए, अपने इंटरनल गुरु से मिलने के लिए, तो मैं आपको पूरे दिल से इनवाइट करता हूँ ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में। ये नंबर है, इस पे ज्वाइन कर सकते हैं आप दोस्तों। और अगर आप मेरे साथ लाइव टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़ेनोगा सीखना चाहते हैं, तो ज़ेनोविले बनाने में हमारी मदद करिए। आप वहाँ पर अपना खुद का आशियाना बना सकते हैं, आप मेरे साथ रह भी सकते हैं। ये नंबर है दोस्तों, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।